नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्स हीलिंग हब में। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि क्या सफेद दाग के रोगी को सर्जरी करानी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले जरूर देखें। और आज मैं उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में ये बताऊंगी कि सफेद दाग के रोगी अगर सर्जरी कराना चाहते हैं तो कौन कौन सी सर्जरीज के टाइप हैं और उनमें से कौन सी सर्जरी उनके लिए बेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ल्यूकोडर्मा के पेशेंट के लिए कौन सी तरह की सर्जरी बेस्ट है। आइए शुरू करते हैं। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और हमारे हिसाब से सर्जरीज कराना बिल्कुल भी सही नहीं है। बट सफेद दाग के रोगी के केस में मैं देखती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कई बार लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ एक लोगों में, यानी कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर मैं 100 लोगों से मिलती हूँ तो उनमें से 2% लोगों में, यानी कि 2 लोगों में मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे इनको सर्जरी सजेस्ट करनी चाहिए, इनको ज्यादा फायदा अब सर्जरी से हो सकता है। तो आप भी अगर उन्हीं 2% में आते हैं तो आप ये जानिए कि आपको कौन सी सर्जरी करानी चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी सफेद दाग ठीक करने के लिए कौन कौन सी सर्जरीज अवेलेबल हैं। इसमें नंबर 1 पे है पंच ग्राफ्टिंग। इस प्रोसीजर में डॉक्टर जो है आपकी नॉर्मल स्किन से स्किन के छोटे छोटे पंच यानी कि ग्राफ्ट लेता है और उसे सफेद दाग के एरिया में पेस्ट कर देते हैं। इस कंडीशन से छोटे दागों में रिकवरी आना पॉसिबल होता है, लेकिन इस प्रोसीजर के कुछ नुकसान भी हैं। एक तो इसमें स्किन कलर बहुत अच्छा मैच नहीं होता है। दूसरा, इसको देखकर कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कुछ स्टेम सी लगी हो, कहीं लाइट कहीं डार्क स्टेम सी लगती है, जिसे देखकर ये बताया जा सकता है कि यहाँ कोई ना कोई पहले प्रोसीजर हुआ है। दूसरा, कई बार ये ग्राफ्ट जो है ये फेलियर में भी चले जाते हैं और इनका फेलियर हो जाता है और कोई कलर नहीं आता। दूसरा जो प्रोसीजर है वो है सक्शन ब्लिस्टरिंग ग्राफ्टिंग। इस प्रोसीजर में सक्शन के द्वारा सक्शन ब्लिस्टर क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि आपकी नॉर्मल स्किन में छाले बनाए जाते हैं। फिर उस छालों की ऊपरी स्किन यानी कि एपिडर्मिस के ऊपरी पार्ट को अलग कर लिया जाता है और वो ऐसी जगह पेस्ट किया जाता है जहां आपको सफेद दाग है। ये जो प्रोसीजर है ये पहले वाले प्रोसीजर से ज्यादा इफेक्टिव है। इस प्रोसीजर में जो स्किन कलर है वो ज्यादा अच्छा मैच करता है, फेलियर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर कई बार पेनफुल हो जाता है क्योंकि इसमें ब्लिस्टर बनते हैं और इसको हीलिंग करने में भी टाइम लगता है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसका नाम है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग। इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि आपकी स्किन को पतला पतले लेयर अलग की जाती है। ये बड़े पैचेस के लिए भी सक्सेसफुल प्रोसीजर है। अगर आपका दाग थोड़ा बड़ा है तब भी इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल टेक्निक के द्वारा आपकी स्किन से एक बड़ा पैच अलग करते हैं, पतली लेयर लेते हैं डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच का पार्ट और उसको सफेद दाग वाली जगह पर पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि ये सब ग्राफ्ट के तरीके हैं तो इन सभी प्रोसीजर्स में अब तक हमने जितने भी प्रोसीजर देखे उनमें आप ग्राफ्ट को लेते हो और दूसरी जगह स्किन ग्राफ्ट लगा देते हो जहां आपको सफेदी है। ऐसा करने से वहां की स्किन में कलर आने लगता है क्योंकि वहां उसे मेलानोसाइट मिल जाते हैं। स्किन हीलिंग में टाइम लगता है। इन सभी तरह के प्रोसीजर्स में स्कारिंग का यानी कि निशान बनने का डर रहेगा। इन सभी तरह के प्रोसीजर में प्रोसीजर फेलियर में जाने का भी डर रहेगा। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसका नाम है मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट सर्जरी। ये सर्जरी जो है ये सबसे एडवांस्ड टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपकी नॉर्मल स्किन से आपकी स्किन का एक पार्ट लिया जाता है, फिर उसको लैब में रखकर स्पेशल टेक्निक से उसमें से मेलानोसाइट्स अलग कर दिए जाते हैं और मेलानोसाइट्स को काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर दिया जाता है, उसका डेंस पार्ट बना दिया जाता है। फिर उन मेलानोसाइट्स को यानी कि ऐसे सेल्स, मेलानोसाइट्स वो सेल हैं जो आपके स्किन में मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं और जहां आपको सफेद दाग है वहां के मेलानोसाइट क्योंकि नष्ट हो चुके हैं तो फिर इस सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा उन डेंस मेलानोसाइट को यहां डाल दिया जाता है, उस जगह पे डाल दिया जाता है जहां आपको सफेद दाग है। तो ये प्रोसीजर जो है बहुत ज्यादा एडवांस है। इसमें हाई टेक्नोलॉजी वाली चीजें चाहिए क्योंकि इसमें हम स्किन का पार्ट निकाल के मेलानोसाइट्स को अलग करते हैं और उसके बाद उसे डेंस करते हैं ताकि वो अच्छी क्वांटिटी में सफेद दाग में आए। इसमें जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके कुछ हफ्तों बाद कलर आना शुरू होता है।
लेकिन ये कलर जो है काफी अच्छा मैच करता है। ये बड़े और छोटे दोनों पैचेस के लिए अच्छा प्रोसीजर है। इसे करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें स्कारिंग के चांसेस नहीं होते और कलर जो है वो बिल्कुल आपकी स्किन से मैच करता हुआ आता है। नेक्स्ट जो एक टेक्निक है उसको हम बोलते हैं माइक्रो पिगमेंटेशन। इसमें हम टैटूइंग की हेल्प से, इसमें डॉक्टर टैटूइंग की हेल्प से आपके सफेद दाग में आर्टिफिशियल कलर फिल कर देते हैं। ये एक टैटू की तरह का प्रोसीजर है। इसको करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोसीजर के फौरन बाद आप अपने पैच में कलर देख सकते हैं, लेकिन टैटू के कलर से कभी भी आपका नेचुरल स्किन कलर नहीं बन सकता। तो इसमें स्किन कलर और टैटू के कलर में हमेशा आपको फर्क नजर आएगा, ये आपको पता रहेगा, लेकिन हाँ, वो पूरी तरह सफेद ना दिखकर स्किन कलर का ही दिखेगा। दूसरी बात इसमें एक और देखी जाती है कि टाइम के साथ टैटू का कलर जो है फेड होता होता हट जाता है, तो ये आगे चलकर आपको ऐसे भी लगने लगेगा कि व्हाइट पैच जो है वो दोबारा हो गया है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कराएं उससे पहले आप ये जरूर समझें कि क्या सफेद दाग आपके इस तरह के हैं जिसमें सर्जरी काम करेगी, क्योंकि अगर आप गलत निर्णय लेते हैं और गलत कंडीशन में ही सर्जरी कराते हैं तो आपके दाग जो है वो बढ़ सकते हैं। सर्जरी की वजह से बहुत बार दाग बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो आपको एक अच्छी डॉक्टर से ये सलाह करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वाकई ही आपके दागों में सर्जरी कराना सक्सेसफुल रहेगा या आपके दागों की कंडीशन में सर्जरी करानी चाहिए या नहीं। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर बेस्ट है या आपके लिए कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर बेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि आपके दाग कहाँ हैं और किस तरह से हैं और आपकी क्या सिचुएशन है। सबसे पहले अगर आपका छोटा दाग है तो आप सक्शन ब्लिस्टरिंग ग्राफ्टिंग या मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा दाग है तो आप इसके लिए स्प्लिट ग्राफ्टिंग या फिर मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब इनमें भी आप चुनाव कौन सा करेंगे कि आपको ग्राफ्टिंग ही करनी है या मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट करना है, तो आपको 2-3 बातें अच्छे से समझनी है। मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट जो है वो ज्यादा एडवांस टेक्निक है, लेकिन जब आप ये प्रोसीजर कराते हैं तो प्रोसीजर के कम से कम 2 महीने तक आपको समझ में आता है कि आपके कलर फिल होना शुरू हो गया। और कुछ कुछ पैचेस में, स्पेशली अगर दाग बड़े होते हैं तो इसमें फिलिंग आने में 6 महीने तक भी लग सकते हैं, लेकिन ये कलर आने के बाद आपका लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक बना रहेगा। कलर मैच भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो अगर आप लिप्स पे करा रहे हैं या यहाँ फेस के कहीं हिस्से पे करा रहे हैं तो आपको मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए, ताकि स्कार, दाग बिल्कुल भी ना बने और कलर बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। लेकिन ये काफी एडवांस टेक्निक है, सब जगह अवेलेबल नहीं है। इसको कराने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो आप जरूर अपने डॉक्टर से सलाह करें कि सही सर्कमस्टांसेस में ही आप इसे कराएं। और अगर आप ग्राफ्टिंग कराते हैं तो उसमें स्कारिंग का डर तो हमेशा रहता है, लेकिन ग्राफ्टिंग के प्रोसीजर के बाद आपका कलर जल्दी जल्दी बनने लगता है। 2 से 8 हफ्ते के भीतर ज्यादातर सभी जगहों पर आपका कलर आ जाता है। लेकिन अगर आपका पैच छोटा भी है और फोल्ड की जगह पर है, जैसे ये एक फोल्ड है या जैसे यहाँ पैच है तो फोल्ड नहीं है, बट यहाँ अगर पैच है तो ये आपकी फोल्ड की जगह पर है, ऐसे और भी कहीं पे भी अगर आपका जॉइंट पे पैच है तो आपको हर हालत में मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट ही कराने चाहिए। क्योंकि जॉइंट पे जब आप ग्राफ्टिंग कराते हैं तो ग्राफ्टिंग जो है वो ज्यादा देर वहां ग्राफ्ट टिक नहीं पाता और कई बार ग्राफ्ट जो है वो फेलियर में चला जाता है, उससे कलर भी सही नहीं आता। तो ये डिपेंड करता है कि आपका दाग किस तरह का है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आपका दाग सामने है तो आपको हर हालत में मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए। अगर आपका दाग जॉइंट पे है तो भी आपको मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए। अगर आपका दाग इन दागों के अलावा कहीं पर है तो आप छोटे दाग के लिए मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट या सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग करा सकते हैं। बड़े दाग के लिए आपको स्प्लिट ग्राफ्टिंग या मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट कराना है। तो कौन सी सर्जरी करानी है ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि आपके दाग किस तरह के हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करें, उनसे समझें कि आपके दागों के लिए कौन सी सर्जरी बेहतर है, और उससे भी पहले ये समझें कि आपके लिए सर्जरी बेहतर है या नहीं है। और सर्जरी कराते हुए, क्योंकि सर्जरी चोट का काम करती है, कई बार दाग बढ़ते हैं, तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को साथ साथ जरूर लेते रहें, ताकि किसी भी तरह की सर्जरी या चोट की वजह से आपके दाग ट्रिगर होकर वापस से बढ़ने ना लगे।
ऐसा ना हो कि आपको और नुकसान हो जाए। इसलिए उस समय पर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जरूर कंटिन्यू रखें। उसके बाद भी आपको कंटिन्यू रखनी होगी, क्योंकि सर्जरी के बाद कलर जो है धीरे धीरे मेलानोसाइट बनाते हैं, और तब अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।